ईसाई, मुसलमान और यहूदी सिर्फ एक खुदा पर यकीन रखते हैं और तीनों हजरत इब्राहिम की औलादों में से हैं। हजरत इब्राहिम के दो बेटे थे, हजरत इस्माइल और हजरत ईसाक। यहूदी हजरत ईसाक के बेटे हजरत याकूब की औलादों में से हैं, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कि आसमानी किताबें चार हैं: तौरात, जबूर, इंजील, कुरान। तौरात हजरत मूसा पर नाजिल हुई, जिसे यहूदी अपनी किताब तनाख मानते हैं। कुरान में तौरात का जिक्र है, लेकिन वक्त के साथ इसमें तब्दीलियां हुई, इसलिए मुसलमान आज के तौरात को मुकम्मल नहीं मानते, क्योंकि खुदा की भेजी किताब में बदलाव नहीं होता। दूसरी तरफ क्रिश्चियन हजरत ईसा, जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा मानते हैं। हजरत ईसा भी हजरत ईसाक की औलाद से थे, लेकिन ईसाईयत एक ऐसा मजहब है जो हर नस्ल और कौम के लोगों को शामिल करता है। ईसाई हजरत ईसा पर नाजिल हुई किताब बाइबल को मानते हैं, जिसे मुसलमान इंजील मानते हैं, पर मुकम्मल नहीं। और अब बात करते हैं मुसलमानों की। हजरत इब्राहिम के पहले बेटे हजरत इस्माइल की औलाद से अरब कबीला निकला, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब के जरिए इस्लाम को मानने वाला मुसलमान बना, जिनकी मुकद्दस किताब कुरान है। पर असली जंग यहीं से शुरू होती है, क्योंकि तीनों मजहब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहूदी एक ऐसे शख्स का इंतजार कर रहे हैं जो यहूदी कौम की अजमत कायम करेगा और फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस यानी अल-अक्सा को टेम्पल में बदल देगा, जिस शख्स का जिक्र कुरान में है, जिसे मुसलमान दज्जाल मानते हैं। इसलिए इजराइल बैतुल मुकद्दस को शहीद नहीं करता। दूसरी तरफ ईसाई यानी क्रिश्चियन हजरत ईसा के आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि वो दोबारा यरूशलेम यानी फिलिस्तीन में आएंगे, ताकि कयामत के दिन यानी जजमेंट डे पर गुनाहों का हिसाब लें और खुदा की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कायम करें। तीसरी तरफ मुसलमान भी इंतजार कर रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस में हजरत ईसा आएंगे, पर उनके साथ हजरत मेहदी का भी ज़हूर होगा और वो दोनों दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे और दज्जाल को खत्म कर देंगे। इसलिए अभी दुनिया में बहुत से जुल्म होने बाकी हैं। जो तीन मेन रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, जूस और इस्लाम यानी मुसलमान, ये तीनों इब्राहिमिक रिलीजन है। ये तीनों के तीनों इब्राहिम की औलादें हैं। आगे जब इन्हीं के अंदर हजरत पैगंबर महमूद हुए, तो उनके भी औलादें दो भागों में बट गई। एक जो उनके दामाद को मानते थे वो सिया कहलाए, और दूसरे सुन्नी जो उनके बेटे को फॉलो करते थे। यानी कि पैगंबर मोहम्मद के जो बेटे को फॉलो करते थे वो सिया, और दूसरे जो उनके दामाद को फॉलो करते थे वो सुन्नी। और रही बात आसमानी किताबों की, ये सब बकवासबाजी है। ऐसी कोई किताब ना भगवान ने लिखी है, ना कोई गॉड, भगवान, अल्लाह जो भी है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं करता। जैसे गोरखनाथ कहते थे अलख निरंजन, जो भगवान है या परमात्मा है, उसकी कोई आकार, रंग, रूप या कुछ नहीं है। कोई भी दुनिया की किताब भगवान के द्वारा नहीं लिखी हुई है। सब बेफालतू की बकवासबाजी है। दूसरी बात अगर हम करेंगे, सबसे जो साइंटिफिक रिलीजन है तो वो है बुद्धिज़्म, जो कि इसी जीवन की बात करता है, इसी जीवन के अंदर थॉट ऑफ माइंड की बात करता है। Buddhism is the only religion who talk about a meditations and thought of mind, not in any type of heaven, hell or any type of बकवासबाजी या इलिट्रेशन। कोई भी ऐसी कुछ नहीं है। जो साइंटिफिक जो रिलीजन है दैट इज़ बुद्धिज़्म। बात करेंगे कि दुनिया के अंदर योगा और ध्यान योगा का प्रचार कहाँ से शुरुआत हुई, तो वो थे गुरु गोरखनाथ। तो गोरखनाथ की एक्चुअल जो टीचिंग है वो भी मूर्ति पूजा या अंधविश्वास के खिलाफ थी, जाति प्रथा के खिलाफ थी और रेशियल कम्युनिटी के खिलाफ थी। एक्चुअल जो टीचिंग है, पटनाथ संप्रदाय में भी हिंदू की तरह पूरा का पूरा पाखंड फैल चुका है। तो अगर एक्चुअली गॉड या भगवान या अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, देन वी शुड फॉलो लॉर्ड बुद्धा या फिर गोरखनाथ। जैनिज़्म में भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान महावीर की शिक्षाएं भी बौद्ध धर्म से मिलती है, पर वो अपनी शिक्षाओं को थोड़ी, वो कहते हैं कि एक्सट्रीम साइड ले गए। मतलब जैसे मुंह पर पट्टी रखना, कोई जीव हत्या नहीं करना, बिल्कुल नॉन वायलेंस, जो कि एक्सट्रीम साइड ले गए। इतना एक्सट्रीम भी नहीं लेके जाना है। इधन यू शुड फॉलो लॉर्ड बुद्धा। अगर पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म फैल जाए तो शांति आ जाएगी। ये जो ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रशिया, यूक्रेन, क्योंकि डिज़ायर जब तक इंसान की रहती है कंट्रोल करने की, पावर को, पैसे को, तब तक युद्ध होते रहते हैं। और ये डिज़ायर जिस दिन ख़त्म होगी, युद्ध ख़त्म हो जाएंगे। एंड दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड बुद्धा थॉट। थैंक यू।